नमस्कार साथियों, आज मैं धोरिमना जीडीटे कॉलेज आयोडो हूँ। आज अठे आपने एक प्रतिभा मिलाऊला रबार धोरिमना रमोए एडो पहली बार सेंटर जो शिक्षा रे डिजिटल शिक्षा लेने एडो सेंटर पहली बार खोलियो है। जो अठारा डायरेक्टर है उन्हों भी पूछताछ करोला। आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखियो है। अठा धोरिमना क्षेत्र गुड़ामलानी क्षेत्र वास्ते बहुत बढ़िया सुनहरो अवसर है। जो अठारा युवा है बहुत बढ़िया मार्गदर्शन वगैरह अठारा जो डायरेक्टर साहब है, पत्रकार साहब है और बहुत बढ़िया आज धोरिमना में शानदार प्रोग्राम भी रखियो। और अठारा दो बच्चा है जो शिक्षा में चयन हुआ है। तो सबसे पहले अठारा जो डायरेक्टर साहब है अठारा कॉलेज वाला है उन्होंने पूछताछ करूँगा। नमस्कार सर, आप कौन हो? हमेशा जी बेराराम नाम है मेरा। अच्छा। मैं टाक धोरिमना से ही हूँ, बिल्कुल डिजिटेक एकेडमी संस्थापक। हाँ बिल्कुल। और यहाँ आज इस जो अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम में दो बच्चों का जो चयन का और इनके साथ गार्जियन के स्नेह मिलन, जो यहाँ बीबीए में प्रिपरेशन के लिए बच्चों का जो एडमिशन हुआ उनके गार्जियन के स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा था, जिनमें दो बच्चों के जो बीएससी कंप्यूटर साइंस में चयन हुआ है उनमें ललित किशोर सिंह बोस और सेकंड लादू राम पवार जो कोलियाना से हैं। इनमें ललित किशोर सिंह बोस जिनका चयन बीएससी कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर सीएससी प्रोग्राम के साथ एमकेसीएल महाराष्ट्र नॉलेज फॉर्मेशन पुणे में हेड ऑफिस में उनका आईटी एडमिन पोस्ट पे हुआ है। ये साथ में डिग्री के साथ साथ एक वर्क प्लेस डिग्री है जिसमें इनको डिग्री 3 साल कंप्लीट करने के साथ साथ एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये डे ऑफ फर्स्ट इस 4 तारीख को 4 सितंबर को इनका ज्वाइनिंग है। और ये बीएससी कंप्लीट करने के साथ साथ वहाँ एडमिन आईटी पोस्ट पे काम करेंगे तो इनको एक रियल लाइफ की डिग्री मिलेगी। उसके साथ साथ में इनको 3 ईयर का एक वर्किंग एक्सपीरियंस और 4 लाख से प्लस की स्कॉलरशिप मिलेगी इन 3 साल के अंदर। इन बच्चे ने बड़ी लगन के साथ हमारे यहाँ प्रयास किया और अच्छे से सीखा और इनका चयन हो गया। इस चयन प्रक्रिया के अंदर एक नेशनल लेवल का बीएससी कंप्यूटर साइंस का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके बाद दरमियान एक साक्षात्कार प्रोग्राम और उसके बाद बच्चे का चयन होता है, जिसमें इंडिया के अंदर 167 आईपीज जो रोबोटिक्स कंपनी हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनमें अलग अलग कंपनीज में चयन होता है। तो इनका चयन एमकेसीएल के हेड ऑफिस होने पर हमें भी एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि ललित किशोर सिंह का चयन एमकेसीएल के हेड ऑफिस में हुआ, जो एमकेसीएल और वाईसीएमओई का ही प्रोग्राम है और उनके हेड ऑफिस में चयन होना एक हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरा, जब यहाँ के बच्चों का चयन 2020 से लगातार 4 से 5 बच्चों का चयन जैसे हो रहा है, तो हमने 2020 में 5 बच्चों का एडमिशन लिया था। उनमें 5 का चयन एक रोबोटिक्स कंपनी चीनी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक्स कंपनी है पुणे की, उनमें चयन हुआ है। उसके बाद सेकंड, यहाँ के 6 स्टूडेंट्स जो एमकेसीएल हेड ऑफिस में एज ए मैनेजमेंट इंटर्नशिप के लिए 3 ईयर के लिए वहाँ उनका चयन हुआ है, जिसमें 6 बच्चों का चयन हुआ है। अभी इस बार जुलाई सेशन में ये अभी अगस्त तक चल गया इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सचेंज की तो इनका चयन जो हुआ है वो अभी चयन हुआ है। ये 4 सितंबर को जाकर के एमकेसीएल में ज्वाइन करेंगे। एमकेसीएल महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुणे हेड ऑफिस में इनका आईटी एडमिन पोस्ट पे चयन हुआ है। सेकेंड जो लादूराम है उनका चयन पिछले महीने में ही हो गया, जुलाई एंड में ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी की डेट से इनका एग्ज़ाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के दरमियान इनका एज पूरा नहीं हुआ था। और उनका एज पूरा होने के साथ उन्होंने आईटी एडमिन पोस्ट को ज्वाइन किया है जो रोबोटिक्स कंपनी है पूना की, उनमें उनका ज्वाइन हो गया और एडमिशन हो गया। अब वो 3 ईयर की रियल लाइफ की डिग्री सीखेंगे। इनके साथ में 4 लाख रुपए की कम से कम स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे। एक आम आदमी और एक नॉर्मल परिवार के लिए एक सपोर्ट होगी और इस बच्चे को जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल। और एक आपने और भी सवाल पूछोला जो अबार जो 12वीं बाद में जो लड़का मतलब गलत दिशा में जा रहा है उन्होंने वास्ते की सुंदर वैसे आप लोग जो डिजिटल मतलब लोगों ने की कहीं शामिल करोला, जो छात्रों ने की कहीं शामिल करोला? जी आप बिल्कुल एक वाजिब क्वेश्चन हो। मैं आपने कहना चाहूँ कि जो प्रोग्राम है इन प्रोग्राम में और मैनेजमेंट और एक आईटी को प्रोग्राम है और बच्चा कई अलग अलग फील्ड में जा रहा है, तो बाकी का फील्ड भी बुरा कोई नहीं है, पर उसमें क्या है ज़्यादा भीड़ होने की वजह से तो मेरा एक ओपिनियन रहता है कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उनके अनुसार काम करवाया जाना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो बीएससी बीए बीएड बहुत सारे कंप्लीट करने के बाद अगर उनसे पूछें तो पता नहीं है कि उनको टीचिंग लाइन में जाना है। ज़्यादातर तो यही आंसर आता है। मेरे यहाँ भी करीबन 12 साल से स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि सर जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए उसमें जाना है। इंटरेस्ट किस में है? तो कईयों का अकाउंटिंग में है, कईयों का सॉफ्टवेयर में है, बट काम कर रहे हैं टीचिंग लाइन का, हिस्ट्री पॉलिटिकल सीख रहे हैं। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि एक बच्चा ये बायोलॉजी का है बट ये इंटरेस्ट रखना है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है और आगे पीजी के लिए मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है, तो एक अच्छा मार्गदर्शन के साथ अगर रियल डिग्री नहीं हो, एक टोकन वाली डिग्री हो, जैसे कहना चाहे बुरा नहीं समझे, तो वो डिग्री
सिर्फ डिग्री तक सीमित रह जाएगी। रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जब नहीं होगा तो ये चीज़ हमने देखा है कि जब बच्चे का कहीं भी किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं हाँ। तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपको आता क्या है, और जब बच्चा रेगुलर नहीं सीखेगा तो वो कुछ बता नहीं पाता, सिर्फ हाँ मैंने डिग्री किया है यहाँ तक सीमित रह जाता है। थैंक यू सर। बिल्कुल ये 18 डायरेक्टर साहब था और उन्होंने आपकी विस्तारों आपकी जानकारी बताई। और 18 जो बार छात्र चयन हुआ है ललित कुमार जी, उन्होंने भी पूछताछ करोला कि आप खीकर कहीं आप शिक्षा में आप अलग लाइक सुनी। सबसे पहले आप हमारे चैनल में स्वागत है और आप लोगों ने एक बधाई कि आप कैरियर सुनना आज आप मुकाम मत पहुँचा हो। तो आप मतलब एक आपने पहले सवाल है कि आप मंदिर में आपको मतलब कि बायोलॉजी रहा छात्र हो विज्ञान रहा छात्र था और मतलब डिजिटल कंप्यूटर साइंस में थे की कराया। हाँ, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं 12th मैंने बायो से की है। मतलब मैं 12th बायोलॉजी था, तो मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया था और CUET के एग्ज़ाम के बाद मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो अजमेर है तो वहाँ पर मैं चयन हुआ था। तो मैं उसको छोड़ के मैं इस फील्ड में आया हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से। बिल्कुल। लेकिन मैं पिछले बायो से था तो मुझे बायो में एक ऐसा फील्ड नहीं मिल रहा था कि जिससे मैं कंप्यूटर साइंस में जा सकूँ। लेकिन मुझे एक रास्ता मिला BA कंप्यूटर साइंस BSc CA से। तो इसके सारे में क्या कर सकता हूँ कि मैं बायोलॉजी से हूँ लेकिन फिर भी मैं कंप्यूटर साइंस में जा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये कंप्यूटर साइंस फील्ड चूज किया। हाँ बिल्कुल। आपको मतलब क्या परिवार से मतलब सहयोग मिला, मतलब आपने मतलब कैसे गाइडेंस वगैरह आपको गुरुजनों से क्या मिला? हाँ, मेरे पिताजी से मुझे बहुत बड़ा गाइडेंस मिला जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और हमेशा मुझे गाइड करते हैं अपने फ्यूचर के लिए और हर एक फील्ड के लिए। अगर इनको फिर एजुकेशन नॉलेज फिर भी ना हो लेकिन फिर भी इनको लाइफ का बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये लाइफ का पूरा अनुभव मेरे साथ बहुत बड़े शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ललित किशोर जी पिताजी है, उन्होंने भी मैं पूछताछ करने की कोशिश करूँगा कि जो अबार छात्र है वो कीकर कहीं आप जीवन में बदलाव लाना सीजे और जी डिजिटल जो कंप्यूटर शिक्षा में आगे कीकर बढ़ना सीजे। सबसे पहले हमारा राम जी आप स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर जी गर्ग साहब, आप अपनो कीमती समय निकाले नठे पधारिया और आज यह कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। और आज यह एकेडमी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी बदौलत जो ये बच्चा है ललित किशोर सिंह और एक लादूराम पवार, उनका दोनों बच्चों का कंप्यूटर साइंस में चयन हुआ। ये बच्चा बायो का था और इसकी 10वीं में 85% और 12वीं में जीव विज्ञान के साथ गुण 90% बने। और फिर मैंने इसके CUT कॉमन यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट भी दिलवाया, उसमें इसका चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ। लेकिन मैंने एक नया फील्ड चूज किया, मेरा एक नया विचार था कि ये बच्चा एक नए क्षेत्र में जाए और नए क्षेत्र में जाके इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो ज़रूर इस एकेडमी डिजिटेक एकेडमी की मेहनत और इस बच्चे की लगन और मेहनत के साथ आज बच्चे का महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो MKCL हेड ऑफिस है महाराष्ट्र पूना में इसका चयन हुआ है। और आगे मेरी यही उम्मीद रहेगी कि ये बच्चा वहाँ से बैचलर करने के बाद मास्टर डिग्री और PhD के लिए वो कहीं फॉरेन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका जैसे कोई टॉप इंस्टीट्यूट या टॉप यूनिवर्सिटी से बच्चा मास्टर डिग्री और PhD करके ये बच्चा किसी वैज्ञानिक बने, रिसर्च बने और इस क्षेत्र का नाम, इस एकेडमी का नाम और हमारे माँ बाप का नाम रोशन करे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ठीक। जो आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी कैटेगरी से हैं वो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं तो उनको यहाँ नियमित 1 साल भर के लिए एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करना होता है जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए यहाँ नियमित 1 साल तक स्टडी के बाद एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू का पूरा यहाँ प्रिपरेशन होता है। वो पूरा प्रिपरेशन कर और अपना इसी BSc कंप्यूटर साइंस में और BBA में प्रवेश लेकर अपने 4 लाख से प्लस की जो स्कॉलरशिप है वो पा सकते हैं और 3 साल का एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ में अपनी जो नियमित स्टडी है वो एक रियल डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो 12वीं पास सभी विद्यार्थी प्रवेश के लिए आ सकते हैं, बट वो अभी अगर इच्छुक हैं मैनेजमेंट के या इस फील्ड के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो हम उनका काउंसलिंग कर उनके कैरियर के बारे में बताएंगे तो वो ऑप्शन चूज कर पाएंगे और उनको नियमित आकर के पूरा यहाँ अवलोकन करें, एक बार विजिट करें। लैब, क्लासरूम, डबल लैब बनी हुई है, यहाँ पूरा CCTV कैमरा फुटेज हैं, पूरा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, सारी कुछ सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। जी, ये दोरिमना में कौन सी जगह आता है? ये डिजिटेक एकेडमी दोरिमना, धनाव रोड दोरिमना में है